हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैकएंड एपीआई को किस तरीके से रेंडर प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया जाता है। रेंडर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि हमें हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। तो हम इस वीडियो में डैशबोर्ड एपीआई, जिसके अंदर बेसिकली दो यूआरएल्स मतलब दो रिसोर्सेस होने वाले हैं, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। सो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी करंट ऑपरेशन है वो मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, एंड यूजर्स रिलेटेड रजिस्टर एंड लॉगिन। सो इस सर्विस में मकसद ये है कि इसमें रजिस्टर एंड लॉगिन दो एपीआई है। रजिस्टर करने पर यूजर क्रिएट होता है डेटाबेस में, रजिस्टर लॉगिन करने पर जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट जेडब्ल्यूटी टोकन वी कैन यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड अपडेट द प्रोडक्ट्स, डिलीट द प्रोडक्ट्स एंड रीड ऑल द प्रोडक्ट्स। ये इस तरीके की एपीआई है। इसमें सिंपल हमने राउट्स क्रिएट किए हैं। सपोज आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के उसमें मिडिलवेयर्स लगाए हैं। यदि प्रोडक्ट देखिए सिक्योर प्रोडक्ट, ये जो राउट है वो सिक्योर है क्योंकि ये प्रोडक्ट क्रिएशन है, तो विदाउट गिविंग वैलिड ऑथेंटिकेशन इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। इस तरीके से हमने बनाया। ये हमारा मॉडल्स है प्रोडक्ट का। उसके बाद यूज़र का, देन हमारे ये कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर, जिसमें हमने लॉगिन साइन अप वाले लॉजिक लिखा है, जिसमें हम पासवर्ड को हैश कर रहे हैं, उसके बाद जेडब्ल्यू टोकन बनाकर रिटर्न कर रहे हैं और सिंपल रजिस्टर कर रहे हैं। यदि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसको रिटर्न करा रहे हैं ऑलरेडी लॉग्ड इन। एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएटेड अपडेट रिलेटेड पूरे के पूरे ऑपरेशन है, प्रोडक्ट्स के सिंपल ऑपरेशन है। सो इस एपीआई को हमें रेंडर डैशबोर्ड पर, रेंडर जो सर्विस है उस पर डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले यदि आपने रेंडर डॉट डैशबोर्ड डॉट रेंडर डॉट कॉम पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो यू कैन क्रिएट योर अकाउंट बाय यूजिंग साइन अप बटन। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट, सो आई विल लॉग इन विद गिटहब बिकॉज माई प्रोजेक्ट्स इज अवेलेबल ऑन गिटहब। सो हमें जैसे ही आप यहाँ पर आए तो प्लस न्यू बटन पर क्लिक करना है। हमें अभी बैकएंड सर्विस को डिप्लॉय करना है, इसलिए हम यहाँ पर वेब सर्विस पर क्लिक करेंगे। वेब सर्विस पर क्लिक करने के बाद आप बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब गिट रिपोजिटरी, यस वी वांट टू टेक दिस फीचर एडवांटेजेस। उसके बाद किस रिपोजिटरी को हमें डिप्लॉय करना है उसका यूआरएल देखिए। तो हमारी इस रिपोजिटरी को हमें डिप्लॉय करना है, तो ये जो बेस यूआरएल होता है मतलब रिपोजिटरी तक का, इसके आगे स्लैश ये जो भी है वो नहीं आना चाहिए। केवल आप ध्यान रखें कि ये यूआरएल मतलब रिपोजिटरी का यूआरएल आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से आप रिपोजिटरी के यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, देन पेस्ट दिस यूआरएल ओवर हेयर एंड मेक श्योर कि आपकी रिपोजिटरी पब्लिक हो। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ्स है। जैसे यहाँ पर हमारी सर्विस का नाम क्या होने वाला है, डैशबोर्ड एपीआई। और ये रीजन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर यूर अवेलेबिलिटी। आई हैव सिलेक्टेड एशिया पैसिफिक बिकॉज आई एम नियर बाय, एंड द मेन ब्रांच वुड बी मेन। एंड यहाँ पर हमने रूट डायरेक्टरी, रूट जो हमारा प्रोजेक्ट है वही रहने देना है। हमारा इन्वायरमेंट जो है नोड.js है। पहली जो कमांड रहेंगे npm install, by using that we will install the dependencies, and after that we'll want to start the command like node index.js, so our server will start। और हमें यहाँ पर क्लिक करना है फ्री, क्योंकि ये हमारा हॉबी प्रोजेक्ट है और इससे हमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, तो ये फ्री डिप्लॉयमेंट होने वाला है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये पूछेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए, तो आप वन बाय वन एनवायरनमेंट वेरिएबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर एक बल्क एनवायरनमेंट वेरिएबल इंसर्शन भी है। सो आप अपनी एप्लीकेशन में जाइए, जैसे सपोज मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन है तो मैं यहाँ से मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास 3 एनवायरनमेंट वेरिएबल है, इसमें है डीबी होस्ट, जेडब्ल्यूटी सीक्रेट एंड पोर्ट। तो ये डीबी होस्ट के अंदर मेरा मोंगो डीबी का यूआरएल है जो कि क्लाउड वाला मोंगो डीबी है। तो यदि आपके पास जो भी मोंगो डीबी यूआरएल है वो आप अपना ही मोंगो डीबी यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इसे ऐड कर दिया और ऐड वेरिएबल में क्लिक कर दिया। ऐड वेरिएबल में क्लिक करने के बाद आप सिंपल क्लिक कीजिए क्रिएट वेब सर्विस के ऊपर। कुछ ही टाइम बाद आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारी जो रिपोजिटरी है उसको सबसे पहले क्लोन करेंगे इनके सिस्टम में। देखिए ये बिल्डिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। सो यहाँ पर आप जैसे ही हमारे चेंजेस होते हैं वहाँ यहाँ पर हम हमारे लॉक्स को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोन कर रहा है, जो हमारी रिपोजिटरी थी डैशबोर्ड एपीआई उसको क्लोन कर रहा है। क्लोन करने के बाद उनके कमिट को चेक कर रहे हैं मेन ब्रांच में। देन इसके बाद ये npm इंस्टॉल करना शुरू कर रहे हैं, मतलब जो भी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने स्पेस के अंदर। आफ्टर दैट दे आर
going to build and deploy our application. सो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो कंसोल दिख रही है ना आपको, इट्स लाइक आवर लोकल कंसोल। जब भी हम प्रोजेक्ट यहाँ पर जैसे रन करते देखिए, तो ये कैसी कंसोल है, इसी तरीके से ये लोकल मतलब ये रेंडर की कंसोल है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बैकग्राउंड स्टफ हो रही है, देखिए तो वो हमको बता रहा है। तो अभी रन कर रहा है, रनिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस। हमारा सर्वर देखिए, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जिस तरीके से हम लोकल में किस तरीके से मैसेज देख सकते हैं, देखिए सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080 MongoDB कनेक्टेड। इन द सेम वे वी कैन सी द लॉग्स ओवर हेयर, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080 MongoDB कनेक्टेड एंड योर सर्विस इज लाइव। यदि आपको इस तरीके मैसेज दिख रहा है और यहाँ पर ग्रीन बटन दिख रहा है, इसका मतलब आपकी सर्विस जो है लाइव हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी सर्विस है उसका इन्होंने यहाँ पे पब्लिक डोमेन दे दिया है, तो इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद हमें इस सर्विस को टेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और रजिस्टर के ऊपर इसको, इस डोमेन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये डोमेन पुराना था। नाउ ये डोमेन ऐड कर दो। अब तो हमें यहाँ पर यूज़र को चेंज करना पड़ेगा। सपोज मैंने लिखा राज3 एंड ऐड किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे मैसेज सक्सेस आ रहा है। इसका मतलब मेरी जो सर्विस है वो सही तरीके से डिप्लॉय हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसी यूआरएल को कॉपी करना है और लॉगिन वाली एपीआई को हमें टेस्ट करना है। सो ये लॉगिन वाली एपीआई होने वाली है, लॉगिन एपीआई। अभी हमने राज3 को क्रिएट किया, अब राज3 को हम से लॉगिन होने वाले। लॉगिन करके हमारे पास एक जेडब्ल्यूटी टोकन, देखिए जेडब्ल्यूटी टोकन आ गया। इस जेडब्ल्यूटी टोकन का यूज़ करके हम रिसोर्सेज को, प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जेडब्ल्यूटी टोकन को अपडेट कर देता हूँ। ये पुराना वाला है, न्यू वाला। उसके बाद ये जो डोमेन, हमें नया डोमेन मिला है, इसको कॉपी कर लेंगे और ये पुराने डोमेन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। उसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोडक्ट नेम इज फ्रिज, देन डिस्क्रिप्शन लाइक 10 लीटर एंड इसकी प्राइस इतनी होने वाली है, अवेलेबल स्टॉक इतना है। यहाँ पर हम देते हैं एंड इसे सेंड बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये हमें आ रहा है क्रिएटेड। उसके बाद हम एक और प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम लेते हैं हम टीवी एंड यहाँ पर लिख सकते हैं 43 इंच टीवी और वी कैन राइट सैमसंग टीवी, इट्स मोर डिस्क्रिप्टिव सैंड। देखिए अभी हमने दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट्स या उससे जो पहले अगर मैंने बनाया तो वो प्रोडक्ट्स भी दिखना चाहिए। ये जो ओल्ड डोमेन है उसे हटा देंगे और ये जो नया डोमेन हमने डिप्लॉय करे उससे हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट को गेट करते हैं। देखिए हमें प्रोडक्ट की लिस्ट मिल रही है। ये प्रोडक्ट मैंने पहले बनाया था टेस्टिंग के लिए, उसके बाद हमने अभी रिसेंटली फ्रिज एंड स्मार्ट सैमसंग टीवी का प्रोडक्ट को बनाया। देखिए तो हमारे पास रिस्पॉन्स भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो एपीआई है वो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो कंसोल लॉग्स लगाए हैं वो भी हमको यहाँ पर रन टाइम पर इनके जो कमांड लाइन है वहाँ पर दिख रहे हैं। सो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को, अपनी एपीआई को, वेब सर्विस को इजी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। नाउ आई वांट टू शो यू इफ you add a new feature into your service then how it is going to deploy. So अभी देखिए, अभी हमारा जो सर्विस है उसके अंदर मैंने लिखा स्लैश कंट्री, तो स्लैश कंट्री के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यदि मैं चाहूँ तो मेरी एपीआई के अंदर मैं हमारे फीचर को इन्हांस कर सकता हूँ। सपोज मैं एक एपीआई बना रहा हूँ जिसके अगर मैं कंट्री सेंड करूँ तो यहाँ से मुझे इंडिया मिलना चाहिए, इंडिया, राइट। सो मैंने सिर्फ इस फीचर को कमिट कर दिया, मतलब मेरी ब्रांच होने वाली है कंट्री राउट एडेड इन index.js। ये मेरा मैसेज है, मैंने कमिट कर दिया। देखिए जैसे ही कमिट हुआ उसके बाद हमें डैशबोर्ड एपीआई पर आना है। उसके बाद हमें मैनुअल डिप्लॉय पे क्लिक करें और डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कमिट यहाँ पर दिखने लगेगा हमको। देखिए ये जो हमारा कमिट है दिखने लगा, मतलब जो हमने चेंजेस जस्ट किए हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं। सो इट विल टेक couple of seconds and after that your changes will be live. So ये सेम चीज़ कर रहा है, पहले क्लोन कर रहा है, उसके बाद कमिट, स्पेसिफिक कमिट को ले रहा है, उसके बाद npm इंस्टॉल स्टार्ट करना शुरू किया। आफ्टर दैट हमारे जो प्रोजेक्ट बना है वो शायद इंटरनली डॉकर के अंदर बनाऊंगा, इसलिए बिल्ड को, अपलोड को बिल्ड कर रहा है। उसके बाद बिल्ड सक्सेस हो गया। नाउ इट इज डिप्लॉइंग द न्यू चेंजेस इन couple of second we'll see our project will be, means our feature will be live. सो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सी आई सी डी पाइपलाइन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी वो भी अचीव कर सकते हैं। जस्ट डिप्लॉइंग, वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड, ट्राइंग टू रिफ्रेश, सी डिप्लॉय हो रहा है। नाउ रनिंग नोड इंडेक्स.js
means our server is starting. See, server is listening on port 8080, now it is connecting to DB. Yeah, so MongoDB is connected. It means our server is up and running fine. Your service is live. We can directly check the service using passing this country. सी जैसे हमने कंट्री पास किया, इंडिया आ गया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्विस का यूज़ करके हमने डिप्लॉय किया, तो हमारे जो चेंजेस को, अगर हमें जो भी चेंजेस है, फीचर है, इन्हांसमेंट है, उसको कितनी जल्दी से हम लाइव कर सकते हैं। जैसे हमने डिप्लॉय मतलब पुश किया मेन ब्रांच पर, आप विद इन अ सेकंड अपने जो भी फीचर है उसको लाइव कर सकते हैं। सो इफ़ यू गाइस रियली लाइक इट, देन हिट द लाइक बटन, एंड गाइस इफ़ यू वांट that someone other should take advantages of this knowledge, so share this video with your friends and colleagues. And if you did not subscribe the channel till that time, please guys subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।